एक साल के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था। सरकार और किसान के दिल फिर से मिल गए हैं। कृषि कानून के कारण जमी बर्फ फिर से पिघल गई है। जहां सरकार कृषि कानून को वापस लेकर पीछे कदम खींची तो किसानों ने भी दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता आसान बना दिया। अब दिल्ली वाले बड़े आराम से आ जा सकेंगे। सरकार के मंत्री, संतरी, किसान और खुद दिल्ली वाले भी यही चाहते थे कि दिल्ली की सीमा पर बने ये अस्थायी बसेरे हटे और किसान अपने अपने घरों को लौटे। लेकिन ये ख्वाहिश पूरा होने में एक साल से ज्यादा का वक्त लग गया। बहरहाल अब धीरे धीरे ही सही किसान अब अस्थायी आशियाने को हटाकर अपने घर की ओर लौट रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान के बाद किसानों ने जश्न मनाया और फिर घर वापसी की तैयारी शुरू कर दी। गुरुवार सुबह संयुक्त किसान मोर्चा से सरकार से मिले दूसरे प्रस्ताव की समीक्षा की और पूरी बारीकियां समझने के बाद धरना खत्म करने पर रजामंदी का ऐलान कर दिया। हालांकि किसानों ने साफ कर दिया है कि अभी सिर्फ धरने को स्थगित किया गया है। अगर सरकार अपने वादों पर कायम नहीं रही तो वो फिर आंदोलन की शुरुआत करेंगे। आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन अभी हालत ये है कि किसानों की जीत ने अब दिल्ली वालों की राह आसान बना दी है। वैसे इस एक साल के दौरान इस आंदोलन ने कई रंग रूप देखे। पहले तो सरकार इस कानून को वापस के पक्ष में नहीं थी। फिर कानून पर सहमति बनने के लिए किसान संगठन और सरकार के बीच वार्ता का दौर शुरू हुआ, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फिर वो दौर आया जब लाल किले पर हिंसा के दौरान इस आंदोलन पर कई सवाल उठे, और फिर राजनीति का वो भी दौर आया जब हर कोई इस आंदोलन से खुद को जोड़ रहा था, लेकिन किसान अपने आंदोलन पर डटे रहे। भले ही किसान आंदोलन को स्थगित करने का फैसला ले लिया गया हो, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आंदोलन खत्म होने के बाद राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाने में लगे हैं और सरकार की कोशिश है कि खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान नाराज चल रहे हैं उसे अब मनाया जाए। इस बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया कि वो किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। कौन किसके कंधे पर बंदूक रखकर निशाना बना रहा है और कौन इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है, आगामी विधानसभा चुनाव में आंदोलन खत्म होने के बाद भी किसान मुख्य केंद्र में रहने वाले हैं।